जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये बच्चों से मिलन, ये बच्चों के साथ मिलन हो रहा है और कुलकर्णी जी हैं और शिक्षा में के जगत में ऊंचा नाम। तो हम आज जानते हैं कि बच्चे, चाचा नेहरू के बच्चे आपको भी पसंद है क्या? बहुत ज़्यादा। चले, अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर ये एजुकेशन में आने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, आजकल के जो बेटे हैं और बेटियां, तो बेटियां शिक्षा में आगे क्यों जा रही हैं? कुछ कोई ख़ास वजह है कि शिक्षा जगत में बेटियां आगे जा रही हैं निरंतर? ये बहुत अच्छी बात है। जब कोई बेटी पढ़ती है ना तो पूरा परिवार पढ़ लेता है। अगर बेटा पढ़ ले तो हम जैसे पहले 300-400-500 साल पहले थे वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो अगर हमें कोई भी हमारे सोसाइटी में सुधारना होनी है वो तभी होगी जब लड़कियां पढ़ेंगी और लड़कियां आगे निकलेंगी, तब ये सब ठीक हो जाएंगे। मतलब बेटियां दो घर संभालती हैं, दो परिवार दो कुल को संभालती हैं। सबसे बड़ी बात है कि बेटियां आजकल चांद में पहुंच रही हैं। शिक्षा नीति की बात करें तो आप पिछले अब तक की सरकारों की बात करें या मोदी सरकार की बात करें, शिक्षा को लेकर सबसे अच्छी नीति आपको कब लगी? शिक्षा की नीति जो है वो हमेशा अच्छी रही है। अभी पिछले साल भी एक नई पॉलिसी निकली है, कुछ साल पहले भी 80s में भी एक पॉलिसी निकली थी। पॉलिसी अच्छी है, उसको किस तरीके से अमल करते हैं सरकार, उसमें फ़र्क है। और कोई भी केंद्र सरकार एजुकेशन अकेले नहीं कर सकता क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है ये। तो हर एक अलग अलग स्टेट्स के जो गवर्नमेंट हैं उसके अंदर उनको जो पॉलिसी जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करेंगे तभी ये सक्सेसफुल होगा। और सच बात यह है पॉलिटिक्स में कि बच्चे वोट नहीं डालते हैं। बहुत बड़ी बात की है, वोट नहीं डालते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोट डालते हैं लेकिन बच्चे देश का भविष्य हैं और ये देश का भविष्य है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहे सियासत है, वोट से तुलना देना, मैं समझता हूँ बच्चों के भविष्य के लिए ये खिलवाड़ है। आप अपने नॉर्थ इंडिया के टॉप शिक्षाविद हैं और शिक्षा संस्थाएँ एक मंच पर आ जाई हैं। कुछ क्रांति लाएंगे आप लोग भी इकट्ठा होकर? क्रांति की ज़रूरत नहीं है, क्रांति की ज़रूरत नहीं है, जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूकता के कारण क्रांति? जागरूकता जब आएगी अपने आप क्रांति आ जाएगी। जब लोग ये समझेंगे कि हमें अगले इलेक्शन तक का नहीं सोचना है बट हमारे अगले पीढ़ी के 25 साल 30 साल तक सोचना है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा बच्चों से आएगी। कोरोना से शिक्षा को मार जो मिली है, ऑनलाइन एक पूरी हो जाएगी। अब आने वाला फ्यूचर मोबाइल में ही आ गया, टीचर ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, फ्यूचर मोबाइल ऑनलाइन। देखिए ऐसा है, जब बिजली चले जाती है तो आप इन्वर्टर चलाते हो, जनरेटर चलाते हो। ये जो कोरोना के वजह से जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, एक तरीके से आपने सिस्टम को जनरेटर पर डाल दिया है। आपको वापस दोबारा नॉर्मल बिजली के सिस्टम में लाना है जिसमें बच्चे खेल कूद में एक दूसरे के साथ मिलजुल के जब रहेंगे तभी सही इनकी शिक्षा होगी। वरना जो किताब में लिखा है वो तो पढ़ाई ऑनलाइन भी हो सकती है। कुलकर्णी साहब, आपको अगर कोई सवाल हमारे दर्शक करना चाहें तो आपका परिचय जान सकते हैं दर्शक हमारा, क्या आपका परिचय क्या है? हाँ, मैं मेयो कॉलेज एक बोर्डिंग स्कूल है अजमेर राजस्थान में, जो तकरीबन 150 साल पुराना स्कूल है, उसका मैं निर्देशक हूँ। राजस्थान की पढ़ाई अच्छी है पंजाब की? राजस्थान की पढ़ाई अच्छी है पंजाब की? मैं आज अमृतसर में हूँ, मैं अमृतसर में हूँ इसलिए चुप हूँ, लेकिन आपके मेरे चुप्पी में आपके सवाल का जवाब है। चुप्पे में सवाल जवाब है। और सबसे बड़ी बात, फिक्की फ्लो की तरफ से एजुकेशन हुआ है बीट, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फिक्की फ्लो के यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आज सेमिनार हुआ है और सेमिनार में यहाँ पे मुख्य तौर पे यहाँ पे चले हम बात कर लेते हैं। गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर साहिब में आज शिक्षा का संगम, एजुकेशन का संगम, आपने भी डुबकी भी लगाई और कुछ आपने संत वाणी भी बताई। तो क्या कहना चाहेंगे दो टूक में आज यहाँ पे आकर और ऐसे माहौल में क्या कहना चाहेंगी? मैं तो आपके शहर में हूँ और इतनी प्रभावित हूँ उस शहर से जहाँ गोल्डन टेम्पल हम सबको इंस्पायर करता है कि अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहें। सर्विस बिफोर सेल्फ। अमृतसर में कोई भूखा नहीं सोता। क्या हम ये नहीं सीख सकते? अगर एक टेम्पल ये कर सकता है तो क्या हमारा नेशन नहीं कर सकता? सो आई वुड अर्ज एवरीबडी टू लर्न फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल। आपका परिचय हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं हूँ जयश्री पेरीवाल।
और मैं जयपुर में मेरे स्कूल हैं, मेरे ही नाम से कृपा है भगवान की, दे कॉल द जयश्री पेरीवाल। अपने नाम से अपना ही स्कूल खोल लिया है, अपने आप से प्रभावित है आप? नहीं, मैं तो इतनी प्रभावित मेरे से नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ज़रूर थे और ये बच्चों से। आप गुरु रामदास की बसाई नगरी आई। ये मेरा शहर नहीं है, ये आप ही का शहर है, देश हमारा है और ये शहर अपना है। फिलहाल बेटियां आगे पढ़ाई में क्यों जा रही हैं, बेटे क्यों पिछड़ रहे हैं? कोई है आपके पास ऐसा कुछ वजह क्या? हर समय जब आप किसी को पीछे रखते हो तो कभी ना कभी तो वो आगे आता है। ऐसा कभी, हम सब इंसान हैं और हम सब में एक जोश और जज्बा है और ये हमको स्वीकारना है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब लड़कियां आगे आ रही हैं। तो जयश्री गोल्डन सिटी से और यहाँ पर आज आ गई हैं, गोल्डन टेम्पल की सिटी में आ गई हैं, तो वहाँ पे जयपुर में पढ़ाई बढ़िया है कि पंजाब की अच्छी है पढ़ाई? वैसे ईमानदारी से। ईमानदारी से पढ़ाई सब अच्छी है, बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए, माहौल बढ़िया होना चाहिए, बाकी तो सब। एक किताब एक देश हो जाए? एक किताब एक देश अच्छा है, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो इसका होमवर्क करना ज़रूरी है। और एक बात और है, कुछ को छोड़ के बाकी आजकल जो है बिजनेस बन गया है। ये शिक्षा नीति कहीं भी हो या हॉस्पिटलाइज की बात करें, वो भी सेवा नीति कहीं भी है, ये सब नहीं है। आजकल बिजनेस नीति है। सेवा करना बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी से रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पैसे मिले ना मिले वो सेकेंडरी है। आपका पहला उद्देश्य क्या है? क्या मेरा कर्म और धर्म ठीक है? अगर कर्म और धर्म ठीक है तो फिर किसकी चिंता? किसकी चिंता? बहुत बड़ी बात की है। और हम आपको बता रहे हैं कि हम चलते हैं मंजू ढिल्लन के साथ, उनसे भी बात करेंगे। आज उन्होंने ये बहुत अच्छा आयोजन किया और बेटियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात है कि मंजू ढिल्लन जी भी एक बेटी है, पंजाब की बेटी हैं। आज जितने भी यहाँ पे वक्ता है वो उनसे एक सवाल किया कि बेटियाँ पढ़ने में तेज़ क्यों? तो कहते हैं कि जिनको दबा के रखो ना, तो जब वो आज़ाद होती हैं तो बिल्कुल ये जवाब मिला है मुझे। जो यहाँ पे कुलकर्णी जी आए हैं, सभी आए हैं, आपका क्या कहना है? शायद बेटियाँ शुरू से ही बहुत ब्रिलियंट रही हैं और अब उनको मौका मिल रहा है आगे आने का और उड़ान भरने का। सो शायद दुनिया आज उनको पहचान रही है, पर बेटियाँ शुरू से ही एक्सेप्शनल है। अच्छा मैम, कोरोना से जो नुकसान हुआ और जो हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया, मम्मियाँ मोबाइल में, क्योंकि जो कम पढ़ा लिखा है मोबाइल का फंक्शन नहीं जानता, ऐसे भी परिवार होंगे, तो ये मोबाइल ऑनलाइन से निजात मिल सकेगी? इतना आप लोग बच्चों को इतना कवर कर ले पाएंगे? मुझे क्या लगता है इसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मोबाइल पूरी तरह से बुरा नहीं है। मोबाइल के बहुत ज़्यादा लाभ हैं, बहुत फ़ायदे हैं। ये है, अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड कर पाएँ कि उनको ये समझा पाएँ मोबाइल को सही यूज़ कैसे करना है। सो आई थिंक निजात पाना इज़ नॉट ज़रूरी। आई थिंक उसको अच्छे से सुलभ तरीके से यूज़ करना इज़ द राइट अप्रोच। अच्छा मंजू ढिल्लन जी, और भी यहाँ पे महिलाएं और भी स्कूल चलाते हैं, लेकिन आप स्कूल चलाते हैं और बहुत अच्छा आपका नाम है स्कूल का। तो आज ये जो आयोजन किया है, इसके पीछे मकसद क्या था और कौन कौन लोग से शामिल हुए? नॉर्थ इंडिया का टॉप स्कूल के कौन कौन से नाम लेना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बता दें। आज हम फिकी फ्लो बहुत ऑनर्ड है दैट सारे रीजन के जो टॉप थिंकिंग माइंड्स हैं एजुकेशन के, जो चेंज मेकर्स हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे आए और हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात की। वो मुद्दा ये है कि एजुकेशन में जो एक सेटबैक लगा है बिकॉज ऑफ कोविड, उसको देखते हुए, उसके ऊपर सोचते हुए हम आगे कैसे बढ़ें, इकट्ठे होके आगे कैसे बढ़ें कि जो लर्निंग में गैप आया है उसको रिड्यूस किया जा सके। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि एक्विटी, जो कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो बहुत पीछे रह गए और कुछ थोड़े थोड़े रिच सोसाइटी के बच्चे जिनको डिजिटल डिवाइसेस का एक्सेस था, जिनकी एजुकेशन चलती रही, उनमें ये गैप कैसे कम कर सकें, इस बारे में बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है एंड आई एम श्योर एक्शन भी बहुत अच्छा होगा। मैम आखिरी सवाल, बहुत सा आबादी हमारे ग्रामीण गांव में बसती है जहां पर इंटरनेट के भी पैसे नहीं होते, कई बार मोबाइल भी नहीं होता, और जो माँ बाप गरीब है, अगर वो बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसके पास मोबाइल नहीं है, तो ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, बट आज हम जब चर्चा कर रहे थे तो एक
मुद्दा पे हमने चर्चा ये भी की कि कोलैबोरेशन और कम्युनिटी की जो कंट्रीब्यूशन है उसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर कम्युनिटी चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम सारे ये जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, अगर हम विलेजेस को अडॉप्ट करें, उन बच्चों को सपोर्ट करें, अपने बच्चों को तो हमने करना ही है और हम करते हैं, तो शायद कुछ फ़र्क तो पड़ सकता है। बाकी इट्स ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो। आई थिंक गवर्नमेंट्स आर डूइंग, बट व्हेन एवरीबडी कम्स टुगेदर, अगर सारे इकट्ठे करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बहुत बड़ी बात की है। और आज फिक्की फुलो की मंजूर ढिल्लों जी प्रेसिडेंट हैं अमृतसर के, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खचाखच यहाँ पे भरा था और हमें फिर मोना सिंह मिल गई हैं। मोना सिंह जी, आप हम हमेशा मिल ही जाती है कि वो सेलिब्रिटी हैं। बेटियाँ पढ़ने में इतनी तेज़ क्यों हैं या हर मामले में इतनी आगे क्यों हैं, मेरा आज ये सवाल था। खासकर पिछले 10 सालों की बात करें, कोई राज है क्या? सफ़र जी, मेरे ख्याल से बेटियां या बेटे तेज़ या तेज़ नहीं होना इज़ नॉट द एजेंडा। आपकी पेरेंटिंग कैसी है, आपको घर में कितना बोलने दिया जा रहा है, आपको कितना अवेयर किया जा रहा है, वो ज़रूरी है। बट ऑफ कोर्स बेटियां इसलिए आपको नज़र आ रही हैं क्योंकि बेटियों को चांस बहुत लेट मिला है। अच्छा जी, अपनी बात कर रहे हैं, आपको चांस लेट मिला है क्या? आपको तो आप तो बुलंदियों पे थे नहीं हैं, नहीं, मैं कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल से जुड़ के वापस आ गई हैं जी? नहीं बेटे, मेरे को चांस नहीं मिला। हम सब इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स को नहीं मिला, बट आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स एंड द सोसाइटी के जो ग्लास सीलिंग्स थे उन्होंने नहीं उसको माना और उन्होंने हमेशा में इनकरेज किया है। एंड अमृतसर देखिए आप, फिकी फ्लो जैसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है, तो बेटियां कैसे पीछे रह सकती हैं? महिलाएं ज़्यादा ईमानदार आपको दिखती हैं या पुरुष? ये तो डिपेंड करता है उनके कैरेक्टर पे, महिलाएं या पुरुष, बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग नर्चरिंग एजुकेशन, फिर बात वही आ जाती है। चलिए, मोना सिंह है और हम आपको बात करें पंजाब की बेटियों की, तो अभी मंच सजा था और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो बच्चों से बात करेंगे। बेटा, आपने पढ़ लिख के यहाँ रहना है कि बाहर जाना है? बाहर जाना है। देख लीजिए, एक सुर में तीन आवाज़, और तीनों का जवाब एक ही है कि बाहर जाना। बाहर क्यों जाना है? बिकॉज स्टडीज नहीं है, इतनी बाहर है। स्टडीज है, बट मेरे को ये लगता है कभी कभी कि बाहर जाएंगे तो खुद पे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो यहाँ पर भी माँ बाप से कह दो कि बांट देते, हम अकेले रहते। ऐसा नहीं होता, बिकॉज अगर आप बाहर जाओगे, यू कैन बी इंडिपेंडेंट और योर सेल्फ, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन स्टडी एंड डू एवरीथिंग। ये देश का भविष्य कह रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? He has a gun in his pocket. आप कुछ कहना चाहेंगे? बाहर जाने का इरादा क्या? अच्छा, सलमान खान से मिलना चाहोगे? नहीं, किससे मिलना चाहोगे? प्रोबेबली बाहर का कोई, कौन सा? जस्टिन बीबर। अरे वाह, क्या? मिलना चाहूँगा। मैं भी जस्टिन बीबर। चलिए, आप भी मिलिए किसी न किसी से। हमने आपको मिलाया और आज यहाँ पर गुरु रामदास की बसाई नगरी में आज यहाँ पे शिक्षा पे संगम हुआ है, और शिक्षा पे संगम हुआ है और यहाँ पे हर वर्ग के यहाँ पे बच्चे आए हैं और बच्चे तमाशा भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात तमाशा है कहीं ना कहीं पंजाब के बाहर जा रहा है ऐसे युवाओं का। जैसे बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत कुछ भर दिया गया है। लेकिन आप अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें भरने मत दें। अपना देश महान, और हम अपने ही देश में रहेंगे और जय हिंद कहेंगे। तो सुखविंदर कोहली के साथ सफर शुक्ला, जय हिंद, जय भारत।